नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की तैयारी सर हम करेंगे। अब बस ये बताइए कि किस लेवल पे हम प्रिपरेशन करें, मतलब जो बड़े बैंक एग्ज़ाम होते हैं उनकी हम तैयारी करते हैं, उनमें से किसी एक एग्ज़ाम से कंपेयर करके बता दीजिएगा। तो अपने पिछले साल ही चलते हैं, पिछले साल ही रिक्रूटमेंट आया था, वैकेंसी भी लगभग सेम सी थी। कट ऑफ पिछले साल की आपकी गई थी 116.25, ये आउट ऑफ 200 है। 200 में से आउट ऑफ 200 116.25, 116.25 आपकी कट ऑफ थी, जो कम कट ऑफ नहीं है। इसका मतलब पेपर में काफ़ी चीज़ें डुएबल थी। अब आपके सामने 4 सेक्शंस है। एक तो LRDI है। LRDI में क्या किया इन्होंने, रीजनिंग तो सारी डाली दी और साथ ही साथ जो DIs है ना, वो DIs भी डाल के LRDI करके सेक्शन बना दिया। पिछले साल ये जो सेक्शन था इसमें सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट थे बच्चों के, जहाँ तक मेरे को याद है। मतलब 35 से 40 तक को तो अटेम्प्ट ऑलमोस्ट जिसने ठीक ठाक तैयारी की है वो कर ही रहा था। ऐसे भी खूब बच्चे थे जो 40, 50 से प्लस भी अटेम्प्ट कर पा रहे, मतलब 40 से प्लस कर पा रहे थे। ऑल्दो सेक्शन बिल्कुल आसान नहीं था, ऐसा नहीं कि प्री लेवल था, बट मेंस का ऊपर वाला लेवल नहीं था। फील दे रहा था वो RRB क्लर्क मेंस का, या फिर RRB PO मेंस लेवल तक भी नहीं था, RRB PO मेंस से नीचे ही था। पर आप मान सकते हैं RRB क्लर्क और RRB PO के बीच में कहीं पर, ठीक है जी। DIs जो थे वो बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं थे। 3 DIs पूछे गए थे, 2 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था। पाई चार्ट, टेबुलर और आपके बार ग्राफ, ये स्टैंडर्ड वाले 3। बाकी क्वांट्स का जो सेक्शन था उसमें आपके रॉन्ग नंबर सीरीज़ वगैरह, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। और आई थिंक एक आध केसलेट भी आपका क्वांट्स के सेक्शन में डाला गया था। देन आपका इंग्लिश का सेक्शन था वो डुएबल था। नेक्स्ट जो हाई अटेम्प्ट थे या स्कोर थे वो बच्चे इंग्लिश में कर पा रहे थे, इंग्लिश अपना बड़ा डुएबल से इंग्लिश आया था। सबसे मुश्किल सेक्शन था जनरल अवेयरनेस वाला, जिसमें जनरल अवेयरनेस भी है, कंप्यूटर भी है। टोटल 60 क्वेश्चन है, जिसमें इन्होंने 18 से 20 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के डाले, बाकी बचे हुए 40-42 सवाल इन्होंने डाले आपके किसके, करंट अफेयर्स वगैरह के। ये थोड़ा सा टफ सेक्शन आया था, इसमें बच्चों के अटेम्प्ट भी कम थे। और अगर आप सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, सारे सेक्शंस में से सबसे कम जो कट ऑफ थी, लोएस्ट सेक्शनल कट ऑफ, ये आपकी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस वाले सेक्शन की ही थी, ठीक है जी। अब रीजनिंग क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पूछा गया था। आपको टाइप बता देता हूँ। फ्लैट फ्लोर में क्या था, 4 फ्लोर थे, 2 फ्लैट थे, साथ में वेरिएबल। देन आपके लीनियर रो, 7 लोगों को बिठा रखा है, साथ में एक वेरिएबल। देन आपका फ्लोर बेस्ड वर्टिकल वाला जिसमें 9 मेंबर है विदाउट वेरिएबल। देन आपके अनसर्टेन वाला जिसमें एक में तो आई थिंक दोनों शिफ्ट में अनसर्टेन आया था, एक में 18 आ रहा था, एक में 14 आ रहा था। देन आपके सिलोजिज्म के स्टैंडर्ड वाले 5 क्वेश्चन, चाइनीज़ कोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन थे। फैमिली ट्री वाला सेट आया था, एक में आया था उसमें 3 क्वेश्चन थे, एक में आया था ये उसमें सिंगल क्वेश्चन था। देन आपके मशीन इनपुट आउटपुट भी था, 5 क्वेश्चन थे, पर बहुत ही ईजी वाला, वो लल्लू वाला जो आता है ना वही था, बेसिक, बस अपने शिफ्टिंग करते रहो इधर उधर, पैटर्न एकदम ही नाम मात्र वाला सा पैटर्न था। क्रिटिकल रीजनिंग यार एक शिफ्ट में तो नहीं पूछी गई थी, दूसरी शिफ्ट में ज़रूर 2-3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। एक शिफ्ट में तो नहीं पूछी थी, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन से जहाँ तक मेरे को याद है। ऑर्डरिंग रैंकिंग का भी एक सेट था। देन अपने इसके अलावा बस यही थे, यही स्टैंडर्ड टाइप्स वगैरह थे। और कुछ पजल्स में और कुछ याद आए तो मैं आपको बताता, नहीं यही था यार, ये स्टैंडर्ड सा था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार कंपोजिट टाइम है। कंपोजिट टाइम में क्या होता है कि हमें खुद को डिसाइड करना पड़ता है कि किस सेक्शन को कितना दिया जाए। तो रीजनिंग क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल आसान है, बट ऐसा भी नहीं था कि हो नहीं सके। तो बच्चों को पता है कि यार मैं इसमें ज़्यादा टाइम दूंगा बजाय मैं अपने DIs वगैरह के क्वांट्स में दूँ, उससे ज़्यादा जल्दी मैं रीजनिंग वाला कर सकता हूँ। तो बच्चों ने रीजनिंग वाले एक पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दिया था। इसके अलावा बाकी तो आपको मैंने चीज़ें बताई दी। सबसे मुश्किल सेक्शन जनरल अवेयरनेस था। अब प्रिपरेशन किस लेवल पे करनी है, आप RRB मेंस वाले लेवल पे करो, RRB मेंस वाले लेवल पे करो, उसमें सब कवर हो जाएगा। और मैं तो बोल रहा हूँ RRB PO से भी लेवल थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, बट आप RRB PO मेंस लेवल पे अगर प्रिपेयर कर लेते हो, एक तो अपने आने वाला एग्ज़ाम RRB है ही, RRB मेंस का एग्ज़ाम आने वाला ही है,
तो उसकी तो तैयारी हो ही रही है, साथ साथ अगर IDBI एग्जीक्यूटिव की भी हो जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। 2 जुलाई का आपका एग्ज़ाम है, अभी अपनी आज 24 मई है, तो बेसिकली देखा जाए 1 महीना और हफ्ता 10 दिन अपने पास है, जब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मतलब 41 दिन एट मैक्स है। 40 दिन भी है कि नहीं, हाँ 41 दिन मान लो, ज़्यादा है अपने पास। तो 40 डेज़ में अपने को कई चीज़ें करनी है, जिसमें करंट अफेयर्स का रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार GA वाला सेक्शन ही सबसे ज़्यादा टफ आया था। ठीक है जी। बाकी नॉर्मल जैसे RRB की तैयारी कर रहे हो वैसे कंटिन्यू करो, उससे आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी। बट RRB का प्री लेवल वाला नहीं बोल रहा मैं, RRB क्लर्क मेंस या RRB PO मेंस लेवल तक का बोल रहा हूँ। ठीक है जी। बाकी जो क्वेश्चंस थे वो बड़े डूएबल थे, मतलब RRB PO मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली रीजनिंग के क्वांट्स के, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते, उतने मुश्किल नहीं थे, उससे आसान ही थे। ठीक है। जाने से पहले मेरी तरफ से एक सजेशन है बड़ा शानदार। ऑली बोर्ड आप लोगों के लिए RRB PO प्री का आज लाइव मॉक कंडक्ट करवा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब रजिस्टर करके वो टेस्ट दे सकते हैं। ज़रूर देना, क्योंकि आपका जो मेजॉरिटी जो कंपटीशन है ना, जो आपको एग्ज़ाम में भी फेस करने को मिलेगा, वो सब बच्चे ये एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सब इस टेस्ट के लिए बैठने वाले हैं। तो आपको भी बैठना है, देखना है कि अपने करंटली कहाँ स्टैंड करते हैं, साथ ही साथ पता चलेगा कि यार कहाँ पर कमियाँ हैं, उन पे काम तो करें अच्छे से, है ना। अभी समय है कि कमियाँ जो भी अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको बेहतर किया जाए, उनको या फिर हटाया जाए, है ना। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है ऑली बोर्ड की तरफ से, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन भी कर रहा हूँ, ज़रूर कीजिएगा। और IDBI एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि IDBI एग्जीक्यूटिव की रिगार्डिंग एक सेशन में लूँ, शनिवार को ले सकता हूँ, आपको एक ऑलमोस्ट कंप्लीट पेपर सा करवाते हुए, मतलब 35 क्वेश्चंस का एक पेपर पूरा करवा दूँ IDBI एग्जीक्यूटिव लेवल का। चाहिए तो कमेंट कर देना, कमेंट करके मैं ये देखूँगा कि भाई अच्छे खासी अगर रिक्वेस्ट है, बच्चे अगर चाहते हैं सच्ची में, ऐसे नहीं 1-2 कमेंट है, 2-3 कमेंट है तो नहीं करवाऊँगा, बट अच्छी खासी लगती है तो आप लोगों के लिए उस पर मैं काम करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, और वो ज़रूर बता देना, पर टेस्ट ज़रूर लेना है। ठीक है, चलो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।